नमस्कार, मैं ठाकुर जी। आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी मैं सनराइज कोचिंग सेंटर भरवारा में आ चुका हूं, जहां 10th के बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके आज विदाई समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में डिप्टी मेयर नाजिया हसन दरभंगा, एफ फैजी सर जो कॉमर्स क्लास चलाते दरभंगा, और सुनील कुमार भारती जो भरवारा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद है, ये सब चीफ गेस्ट और भी लोग हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं 10th के बच्चे को। आपको बताते चले कि नगर पंचायत भरवारा के मुख्य पार्षद सुनील कुमार भारती ने कहा कि सनराइज कोचिंग सेंटर भरवारा के टॉप 10 बच्चे को खुद से करेंगे सम्मानित। एग्जाम को डर को खत्म करने के लिए एक ही लाइन है कि एग्जाम है, सांस नहीं है। आपको बस एग्जाम देना है। आपने जितनी तैयारी किया है अपनी ईमानदारी से उसको पूरा रिवाइज करके जाएं। एग्जाम से पहले ये नहीं कि आप किसी गेस या किसी टॉपिक को जो सर्टेन है उसको सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि जितनी पूरी बुक है उसको रिवाइज करके जाएं आप। इससे फायदा ये होगा कि एग्जाम में आपको डर नहीं रहेगा, और एग्जाम ही तो देने जा रहे हैं, इसमें डर किस बात। मैं जब भरवारा में आया था पढ़ाने के लिए तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों में गिरावट है। बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं कुछ भी, और ख़ास तौर से बच्चे जो थे वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने आते थे। इंग्लिश का माहौल ये था कि जब लास्ट 6 महीना बचता था 12th को तो बच्चे आते थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, सब बस पढ़ के किसी तरह पास हो जाए एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ सेकेंड बार मैं आ चुका हूँ और यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं शांति से, धैर्य से, विदाउट टेंशन का आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम दे करके अच्छे अंक से पास करिए। इन संस्था के जो संचालक हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? संस्था के संचालक तो बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट, और बहुत ही माय डियर लोग हैं ये। जब भी हमें याद किए हैं हम पहुँचे हैं। आपका परिचय? सुनील कुमार भारती, नगर पंचायत अध्यक्ष भरवारा। घोषणा भी किया, वो भी बता दें। हाँ, मैंने इस कोचिंग के टॉप 10 जो भी बच्चे रहेंगे उसको मैं सम्मानित करूंगा एग्जाम के बाद। आज बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो आपके कोचिंग में थे। आप इस इलाके को ही क्यों सिलेक्ट किया? यहाँ आपको न पैसा मिलेगा, न मिडिल क्लास के बच्चे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या जज्बा था कि इस इलाके को चुना आपने? मकसद पैसा कमाना नहीं है मेरा। मकसद ये है कि हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा कस्बा पढ़ लिख करके एजुकेटेड ही नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड बने, और जब तक एजुकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हालात को बदलने के लिए पहले एजुकेशन जरूरी है। आप आइकॉन अवार्ड से सम्मानित हुए थे। आप कहीं एक बड़े पोस्टेड जा सकते थे, लेकिन आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही अपना रहना सहना और कोई कोचिंग चलाना शुरू कर दिया। इस बीच में क्या राज है, आप बताएंगे? बच्चों के बीच रहना मेरी दिलचस्पी है कि मैं बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे यहाँ कोई वीकली छुट्टी नहीं होती है, फेस्टिवल में कम से कम छुट्टी होती है, और बच्चों को जो है टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, और कोशिश रहती है कि ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया जाए। भरवारा के मेन रोड रजा चौक पे है, और 2015 में इसकी शुरुआत की थी मैंने। आपका पूरा परिचय? जावेद मासूम। किस नाम से आपका संस्था चलता है? सनराइज कोचिंग भरवारा। जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, बच्चे बस एकदम कूल हो गए, एग्जाम दे, लास्ट टाइम में अच्छी नींद ले, एकदम फ्री माइंड से रहे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ लिए बस उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। और आने बहुत बेसिकली अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके बिना आज के दौर में सफलता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब बिहार के बच्चे हमारे पास आते हैं बिहार बोर्ड के 10th करके, तो मैं ये देखता हूँ कि उनको वॉल्स कॉन्सोनेंट में फ़र्क नहीं मालूम चलता है, अल्फ़ाबेट्स में उनको दिक्कत होती है, बहुत ज़ीरो से वो आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन 2 साल के अरसे में मैं ज़ीरो से लेकर के उनको 12th तक पढ़ाता हूँ। बेसिकली मैं छोटी-छोटी किताबों से शुरू करता हूँ, मैं बेसिक से शुरू करता हूँ मैं, और मैं 12th तक कंप्लीट होते-होते मैं उनको अच्छी खासी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी एक कोर्स शुरू किया है, 3 मंथ्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें बेसिक्स जो फाउंडेशन कोर्स होता है इंग्लिश स्पोकन का, वो मैं ख़ास तौर से बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिससे बच्चे इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि क्वेश्चंस समझ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं,
और उसको फिर एडवांस लेवल पे जाने के लिए फिर और कोर्स करना पड़ता है, जो मेरे यहाँ 100 डेज का कोर्स होता है। उस कोर्स को करने के बाद बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल समझ सकते हैं और लिटरेचर भी लिटरेचर में भी अच्छे होते हैं वो बेसिकली। बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंग्लिश में ही होते हैं, और जब भी अब नीट की एग्ज़ाम देना हो या IIT JEE करना हो तो उन सब में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस होता है वो इंग्लिश में ही होता है, तो उनको ज़्यादातर दिक्कतें आती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों से कि अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव करें वो, और ख़ास तौर से बिहार बोर्ड के बच्चों को बोलना चाहता हूँ मैं। मेरा परिचय, मैं खलीक अहमद नाम है मेरा, मैं एज इंग्लिश क्लासेस भरवारा का मैं फाउंडर हूँ। मैंने 2017 में शुरू किया था पढ़ाना, और मैंने अच्छे खासे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है अब तक। और सर आप अपना नंबर बता दीजिएगा, जो बच्चे कांटेक्ट करना चाहेंगे आपसे। मेरा नंबर 7903939156। मैंने अभी 10th पास बच्चों के लिए, जो बच्चे 10th करके आएंगे उसके लिए मैंने कोर्स रखा हुआ है 3 मंथ्स का। बच्चे आराम से आ सकते हैं मेरे यहाँ 3 महीने में इंग्लिश यहाँ कोर्स कर सकते हैं। शॉर्ट में सर आप अपना उपलब्धियों को थोड़ा बता दीजिए। मेरी उपलब्धि मेरे बच्चे हैं, जैसे खुद आप वसीम साहब, ये मेरे शुरुआती दौर के स्टूडेंट रह चुके हैं, ये इन्होंने मुझसे पढ़ा है, इनके बहुत सारे साथी हैं। और मैं जब भरवारा में आया था पढ़ाने के लिए तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों में गिरावट है, बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं कुछ भी, और ख़ास तौर से बच्चे जो थे वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने आते थे। इंग्लिश का माहौल ये था कि जब लास्ट 6 महीना बचता था 12th को, तो बच्चे आते थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, सब बस पढ़ के किसी तरह पास हो जाए एग्ज़ाम। लेकिन मैं वो हूँ जिसने शुरू किया था कि 11th से बेसिक से पढ़ना है, और लास्ट तक जाते जाते इंग्लिश आपको इतनी अच्छी से आ जाए कि आपको दोबारा इंग्लिश क्लास कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप किसी भी SSC में, रेलवे में, बैंकिंग में, BPSC वगैरह तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम इंग्लिश आपको देखना ना पड़े दोबारा। मैं वो इसलिए पढ़ाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आर्थिक स्थिति न के बराबर, यानी कि बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो वो बच्चे की पढ़ाई ट्रैक ही मुड़ जाता है। मासूम ऐसा बच्चा है जो उसने स्ट्रगल करके एक बुनियाद डाल दिया। मैंने पता किया है ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो बिना फीस के भी यहाँ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कभी भी उन पे डिमांड या प्रेशर नहीं दिया कि आप फीस दोगे तभी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं। ऐसे ही बच्चों, और मेरा जहाँ तक सहयोग है, मैं हर स्तर पे हूँ, चाहे इंस्टीट्यूट में हो, चाहे कॉलेज में हो, जहाँ भी एडमिशन में अगर प्रॉब्लम आती है, ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जिनको पढ़ाई में बाधा हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल से कुछ से भी हो, तो या फैमिली का प्रेशर, तो मैं ऐसे पेरेंट्स से खुद से जाकर के मिलूंगी। मैंने पहले भी मासूम को कहा है कि ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे बच्चों से मुझे खुद मिलाइए, खुद विजिट कराइए। खासतौर से हमारे गांव घर में हमारी बच्चे जो है, जो पढ़ना चाहते हैं, खासतौर से बेटियों के बारे में बोलना चाहती हूँ कि वो बेटियों में बहुत हौसला और हिम्मत होता है, वो कदम बढ़ाना चाहती है, लेकिन समाज का, माँ बाप का, खासतौर से फाइनेंशियल पैसे का प्रॉब्लम होने के कारण बच्चे का ट्रैक चेंज हो जाता है। वो ट्रेन 12 के बाद एकदम बैठ जाती है, घर में सिमट जाती है, यहाँ तक कि एजुकेशन अपना मेरा नाम फुरकान अकबर है एक्चुअल में, FA ज़ैफ़ी से लोग जानते हैं। मैं दरभंगा IDME का फाउंडर हूँ, कॉमर्स का वहाँ एजुकेशन दिया जाता है। तो मेरा मकसद था भरवारा में आने का, वो यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करना था कि जो विदाई है वो ये नहीं कि कोचिंग छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि उन लोगों को यहाँ से आगे के लिए जोड़े रखना, और जो बच्चों को सलाह चाहिए अपने पेरेंट्स से, टीचर से, या हम लोगों जैसे टीचरों से, तो उसे मैं देने आया था। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि आपको जो फ्यूचर में बनना है, उसको बनने से पहले खुद एनालिसिस करें, किसी के कहने पे ना रहें। आप बहुत कुछ लोगों के कहने पे चुनते हैं या समाज को कॉपी पेस्ट करते हैं आप, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। ये बहुत आगे जाकर फंसाता है आपको और बहुत सारा डिप्रेशन देता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे गलत शिकार जाते हैं, उसमें समाज में कुछ कर नहीं पाते हैं और भी ताने बाने लोगों का सुनना पड़ता है। तो आप जैसे हो वैसे रहो, जो सही लगता है आपको वही करोगे। सर एक सवाल कि बच्चे को एग्जाम से पहले जो डर अंदर आता है उसको किस प्रकार बच्चा दूर करेगा? एग्जाम को, डर को खत्म करने के लिए एक ही लाइन है कि एग्जाम है, सांस नहीं है। आपको बस एग्जाम देना है, आपने जितनी तैयारी किया अपनी ईमानदारी से उसको पूरा रिवाइज करके जाएं। एग्जाम से पहले ये नहीं कि आप किसी गेस या किसी टॉपिक को जो सर्टेन है उसको सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि जितनी पूरी बुक है उसको रिवाइज करके जाएं आप। इससे फायदा ये होगा कि एग्जाम में आपको डर नहीं रहेगा, और एग्जाम ही तो देने जा रहे हैं, इसमें डर किस बात का है? जाएंगे बस फेस करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन। FF है जी।